तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और आज 25 अगस्त 2026 है और आज का आंदोलन हुआ। और आज के आंदोलन से किन किन बातों पे असर पड़ा है, क्योंकि आंदोलन आज पटना में था और वहां से अभी छात्र नेता लोग मिलकर आए हैं बिहार के मुख्यमंत्री के सचिव जी से। और क्या क्या निचोड़ है, जब वो मिलकर आए तो किन किन बातों को वहां पे उन्होंने रखा और उधर से क्या क्या रिप्लाई आया, उस पे हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार एसएससी की। तो बिहार एसएससी के बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है। एक गुड न्यूज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। टीआरई 4.0 वाले बच्चों के लिए भी छोटा सा गुड न्यूज उनके लिए भी है, जबरदस्त वाला, उस पे भी बात करेंगे, है ना। तो बारी बारी से हम स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक पॉइंट पे बात करते हैं कि बिहार एसएससी के बच्चों के लिए क्या गुड न्यूज आया है, टीआरई 4.0 के बच्चों के लिए क्या गुड न्यूज है। तो देखो, बिहार एसएससी की बात करोगे तो इन लोगों ने कहा जाकर कि भाई सर, बिहार एसएससी है, 3 साल हो चुके वैकेंसी आए हुए, इंटर लेवल के उसका एग्जाम नहीं हो रहा है, CGL 4 का वैसे ही लेट हो रहा है, BSO का है, तो तमाम एग्जामिनेशन है सर, इतने लेट हो रहे हैं। तो वो अचंभित टाइप का बिहेव किया कि अचंभा टाइप का, क्या रे 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है। हालांकि उनको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई आयोग है, बिहार सरकार है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। हालांकि ठीक है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि बिहार एसएससी से उन्होंने वर्बली ये कह दिया है कि संविदा वाला जो मैटर था वो खत्म करेंगे, संविदा वाले को उसमें जगह नहीं मिलेगी, फ्रेश ही उनको आना पड़ेगा। तो बिहार एसएससी के बच्चों के लिए ये गुड न्यूज है। प्लस बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा, क्या चीजें हैं, जो वो 15 सूत्री मांगे थी, उस पे उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है कि मुझे 48 घंटे दीजिए, मैं अभी से लेके कल परसों तक मुख्यमंत्री जी के साथ बैठूंगा, सारे विभाग को बुलाकर बैठूंगा और जो भी दिशा निर्देश होगा वो दिया जाएगा। तो हम 48 घंटे बाद आपके हर एक बिंदु पे बात करेंगे। तो पहली चीज तो बिहार एसएससी के लिए ये था। अब टीआरई 4.0 के बच्चों के लिए क्या खुशखबरी है, उस पे हम बात कर लेते हैं। टीआरई 4.0 की बात करिएगा तो वहां पे एक चीज के लिए वो एग्री हो गए हैं और उसके लिए आपको क्लैपिंग करनी चाहिए। क्लैपिंग किस बात पे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। इस पे मुख्यमंत्री के सचिव जी ने भाई वर्बली कह दिया है टीआरई 4.0 के लिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करेंगे हम। उन्होंने ये कह दिया है डेलीगेशन टीम से। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करें कि मान लीजिए एक ही बच्चा है, राम नाम का एक स्टूडेंट है। अब ये एलिजिबल था क्लास 6 to 8 के लिए भी, 9 से 10 के लिए भी और 11 से 12 के लिए भी। तो इसने तीनों फॉर्म भर दिया। 6 to 8 के टीचर के लिए भी इसने फॉर्म भर दिया, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। अब 6 to 8 में भी इसका रिजल्ट हो गया, 9 से 10 में भी इसका रिजल्ट हो गया, 11 से 12 में भी इसका रिजल्ट हो गया। तो आदमी एक ही है, लेकिन रिजल्ट कितने जगह हो जाता था? 3 जगह। तो जो सीट थी भाई, 6 से 8 वाला सीट मान लो कि 50 सीट है फॉर एग्जाम्पल, या 80 सीट है 6 से 8 में, तो ये 80 सीट में भी एक सीट लेके चला गया। 9 से 10 में मान लो 100 सीट था, उसमें भी ये एक लेके चला गया। 11 से 12 में मान लो 150 सीट है, तो इसमें भी एक ये लेके चला गया। लड़का एक ही है, ज्वाइन करेगा किसी एक में तो 2 सीट तो खाली रह जाएंगी। तो अगर इस राम नाम के स्टूडेंट से फॉर्म भरते समय ही प्रेफरेंस मांग दिया जाए कि भाई आप 6 से 8 का तो फॉर्म भर रहे हो और भी कहीं फॉर्म भरे हो 9 से 10 11 से 12 में, तो ये लिखेगा कि हाँ भरे हैं। तो इनसे प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा कि आप बताओ कि अगर तीनों में रिजल्ट हो जाता है तो पहला प्रेफरेंस आपका क्या होगा, दूसरा प्रेफरेंस क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो अगर इन्होंने प्रेफरेंस दिया कि सर अगर तीनों में रिजल्ट आ जाएगा तो हम 11 से 12 ज्वाइन करेंगे, तो इनका 6 से 8 और 9 से 10 में पास भी रहेंगे, तो इनको हटा दिया जाएगा। 11 से 12 में ही सिर्फ इनका रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि इनका प्रेफरेंस यही था। इससे फायदा क्या होगा बच्चों को? तो इससे फायदा यह होगा कि भाई 6 से 8 और 9 से 10 में जो नए बच्चे हैं उनको मौका मिल जाएगा, वो उससे नीचे जो रहेगा उसको हो जाएगा। तो पहला चीज तो ये कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाएगा, उन्होंने वर्बली कह दिया है। दूसरा, सीडीपी को लेके बवाल था कल से, है ना। सीडीपी के एक सर भी हैं वहां पे मौजूद, उनपे भी आरोप लगे, लांछन लगे। अब सत्यता क्या है हमें नहीं मालूम भाई, ठीक है। तो
बहुत सारी चीजें चल रही थी कि सीडीपी। लोग गया था एकल परीक्षा करवाने कि प्री और मेंस हटवाएंगे, एक परीक्षा करवाएंगे। लोग गए थे कि भाई निगेटिव मार्किंग हटवाएंगे, और वहां जाके पता चला कि भाई क्या हो गया, हम सीडीपी लागू करवा के आ गए। मतलब यह है कि हम करने गए कुछ और नुकसान ही करवा के आ गए थे कल। तो आज जो बात हुई है, इन स्टूडेंट्स के जो डेलीगेशन गई थी टीम सचिव जी से, उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई हम 48 घंटे का समय लेते हैं, पीटी मेंस और निगेटिव पे क्या करना है, लेकिन ये एश्योर कर देते हैं कि सीडीपी लागू नहीं होगा। ये एकदम कन्फर्म उन्होंने कह दिया कि भाई सीडीपी लागू नहीं होगा, सिलेबस में सीडीपी शामिल नहीं होगा। तीसरा था कि सर सीटेट के जो अपीयरिंग वाले हैं, जैसे अभी क्या है कि एस्टेट की वैकेंसी, एस्टेट का फॉर्म निकला, बच्चे फॉर्म भरे, अब एस्टेट का एग्जाम होगा, तो जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म भरा जाएगा, तो इस बार जो एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी टीआरई का फॉर्म भरेंगे, और अगर एस्टेट में पास हो जाएंगे तो वो टीआरई का एग्जाम देंगे। तो यहां पे था कि सीटेट जो अपीयरिंग वाले हैं इस बार, उनका क्या करना है, वो फॉर्म भरेंगे कि नहीं, तो उस पे भी उन्होंने 48 घंटे का समय मांगा है कि भाई हम इस पे देखते हैं क्या है। फिर था एक ड्रेसर वाले वैकेंसी के लिए, कि उसमें ड्रेसर वाले वैकेंसी में क्या था कि नोटिफिकेशन में एक क्लॉज ऐड नहीं किए थे कि हमको इसका डिग्री भी चाहिए, और जब रिजल्ट आ गया तब अलग से एक क्लॉज ऐड कर दिए। तो उस पे भी वे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम इस पे भी बिंदुवार बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं दरोगा भर्ती और बीपीएससी 70वीं के बारे में। तो जो दरोगा 1799 वाली वैकेंसी है, उस पे भी उन्होंने कहा कि हम इस पे भी जांच बिठाएंगे और जो भी होगा हम आपको बताएंगे। 70वीं के बारे में भी उन्होंने बोला कि हम इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा चीज एक और क्या हुआ, दूसरा चीज एक और ये हो गया है अभी कि एक चीज जो भूल रहा हूं मैं, हाँ, कि नए कानून बन रहे हैं, जिससे कि अगर पेपर में धांधली, सेटिंग, ये सारी चीजें कुछ भी होती हैं, तो उसके लिए नए कानून अभी आने वाले हैं, जिसे अभी पारित किया जाएगा, और वो होगा संविदा हटाया जाए। संविदा हट गया, उन्होंने वर्बली कह दिया है कि भाई संविदा को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये क्लियर कर लो भाई सब लोग। हाँ, देखो संविदा बिहार एसएससी से हट गया है, ये एकदम फोकस कर लो। क्लियर है आप सभी लोगों का भाई यहां पे, है ना? आइए सनी सर, आइए, अरे आइए। देखो सनी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहां पर। और सर 1 कैंडिडेट, ये लीजिए माइक सर, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट उन्होंने कह दिया है कि ओके है। चलिए बहुत ठीक अच्छा। है, सीडीपी नहीं आएगा उन्होंने कह दिया है, जो मुख्यमंत्री के सचिव। अच्छा, ये जो 11 लोगों का डेलीगेशन गया था वो, हाँ वो है। हाँ। बिहार एसएससी के लिए भी कह दिया है संविदा खत्म, 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ है तो 48 घंटे का समय, और एकल परीक्षा, निगेटिव मार्किंग और डोमिसाइल पे 48 घंटे का समय मांगा है उन्होंने। और जो 15 सूत्री पूरी मांग थी, चाहे वो दरोगा भर्ती का था, लाइब्रेरियन वाला था, सब पे उन्होंने कह दिया है कि भाई 48 घंटे का मुझे समय दो, तुम्हारा जो ये 15 का 15 मांग है, इस सब का बिंदुवार जवाब दूंगा। क्योंकि मेरी भी आज सुबह से 3-4 बार बात हुई, तो मैंने ये बोला कि जब हमारी टीआरई को लेकर डिमांड ही ये है कि हमें एकल परीक्षा चाहिए, जैसे टीआरई 1, 2, 3 हुआ था, तो फिर जब कल ये न्यूज आई कि सीडीपी के 50% क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगा यार क्या लॉजिक है। हम इसलिए थोड़ी ना वहाँ पे प्रोटेस्ट में गए हैं, या हम इसलिए थोड़ी बच्चों को प्रोटेस्ट में जाने के लिए कह रहे हैं कि तुम सीडीपी लगा दोगे। तो अच्छा है ये मान लिया, नहीं तो फिर अभी तो और बवाल होता है इस पे। हाँ, अभी अब एक और चीज है सर इसमें कि एक वहाँ पे सीडीपी के एक सर भी हैं, उनको भी सब झूठ मूठ का बदनाम किए पड़ा हुआ है। तो किसी टीचर को बदनाम मत करो, वहां पे है आपके लिए है कोई भी। हम ही लोग गए थे, आपके सपोर्ट में गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं चाहूंगा खाली रीजनिंग ही पूछे। नहीं, सर अगर एसएसटी पढ़ाते हैं तो एसएसटी ही पूछे। मैं टीचिंग, तो टीचर पे कभी भी आरोप टीचिंग के लिए मैं एक बात कह दूं, देखो जो भी टीचर वहाँ पर है, हम लोग भी रुकते, लेकिन चूंकि सीटेट का पेपर था, वो तो खैर आज न्यूज़ आ गई कि पोस्टपोन हो गया। अगर ये पहले पता चल जाता कि पोस्टपोन होगा तो मैं और धीरज सर वहीं डटे रहते। हम तो मान के गए थे कि हफ्ते भर रहना है। लेकिन क्या है, देखो पारिवारिक भी चीज़ें होती हैं, फैमिली है, 50 चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। जो लोग वहाँ रुके हुए हैं वो सब, देखो सब लोग अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, और किसी इंडिविजुअल के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर डिफरेंसेस ला दे। वो किसी इंडिविजुअल की हिम्मत नहीं है, किसी इंडिविजुअल की, अगर मैं ब्लंट होकर बोलूं तो औकात ही नहीं है कि कोई पॉलिसी चेंज करा दे। हम या धीरज सर या कोई भी टीचर, हम अनुरोध कर सकते हैं, हमारे कहने पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ये तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, आ गया है। देखिए अल्टीमेट बात ये है
कि जो टीआरई के बच्चे हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ, हमारी एक सिंगल मांग थी पहले से, एकल परीक्षा होनी चाहिए उसी तर्ज पे जिस तरह से टीआरई 1 2 3 हो रहा था, और इसके अलावा और कोई डिमांड है ही नहीं। मतलब सिंपल से भाषा में कहें, नो चेंज। हाँ, नो चेंज। ठीक है। कुछ जैसे बच्चे मेरे को सर, कई सारे बच्चों ने बोला, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि टीआरई 5 से कर लो चेंज। देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। संघर्ष, तैयारी, संघर्ष पढ़ते हैं हम लोग। पहले अभी हमारे सामने टीआरई 4 है, तो हमें पहले उस पर बात करनी है। अगर टीआरई 4 उसी तरह होगा तो टीआरई 5 भी उसी तरह होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। तो अभी सिर्फ यही मांग है, इसी पे हमें टिके रहना है। लाइब्रेरी साइंस को लेकर भी कुछ बात हुई है, लाइब्रेरियन के और लिए हो चुका है म्यूजिक पर भी बात हुई है। नहीं, वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात कर रहा है बच्चा वहां पे। तो लाइब्रेरियन के लिए कल ही हो गई थी, 5800 सीट पे वैकेंसी आएगी लगभग, मतलब उसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। और 5800 सीट के साथ साथ ये है सर कि मतलब 15 दिन के अंदर हुआ था कि हम सब कुछ रोड मैप तैयार करके दे देंगे। हालांकि मैं एक और चीज कहूंगा कि ये सारी चीजें जो है कि बिहार एसएससी में संविदा खत्म, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सीडीपी नहीं आएगा, वर्बली ये बोला गया है। तो मैं तो वहां जो छात्र नेता है उनसे अपील करूंगा कि जब 2 दिन के बाद वो पूरा 15 बिंदु पे देंगे, 2 दिन बैठिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कल परसों में पहुंच ही जाते हैं वहीं पे, और पूरा का पूरा फाइनल करके ही उठते हैं। नहीं तो सर अब देखिए, नेता नगरी वाली बातें हैं, उन्होंने तो वर्बली बुला के कह दिया है, बाद में कहेंगे कि एग्री नहीं हो पाया, नहीं लॉज काम किए। 48 घंटे का जो समय मांगे हैं, 48 घंटे के बाद एक पर्टिकुलर जो रास्ता निकल के आएगा, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी होगा, जितना, देखिए हमारी ऑलरेडी टीम वहां पर है, अड्डा की जो टीम है वो ऑलरेडी वहां पर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि अब टीचर नहीं है, फेस नहीं है, तो वो सामने नहीं है, लोग हैं, हर नहीं तो है सपोर्ट है। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि आना है या आना पड़ेगा या आना चाहिए, तो कोई ना कोई बड़े आराम से वहां पहुंच जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ सर कि मैं तो अभी टिकट करता हूँ, कल या परसों निकल ही जाता हूँ, और जैसा भी होगा उसके बाद आपका भी करवाता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, हम लोगों की वहाँ पे ऑफलाइन ब्रांचेज भी हैं, 2-2 3-3, तो लोग वहाँ पे हैं। लेकिन अब वही है कि जैसे अब आप लोग हम लोगों को जानते हो, मैं तो अभी वही बात कर रहा था। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, तो हमने आपको बता दिया। जो बच्चे लेट जुड़े हैं, एक बार पूरा वीडियो शुरू से देख लीजिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बिहार एसएससी पे क्या बात हुई है, टीआरई 4.0 पे क्या बात हुई है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए क्या बात हुई है, सीट बढ़ोतरी पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है ना। कि उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आता जाएगा उसमें ऐड होता ही जाएगा, घटेगा नहीं, वो जितना हो सकता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो अब मुझे लगता है कि सीजीएल 4 पे क्या हुआ सर, देखो सीजीएल 4 की बात करोगे तो वो बिहार एसएससी के अंतर्गत ही आता है। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे का समय दे दो। उन्होंने ये कह दिया है कि संविदा हम खत्म कर रहेंगे, क्योंकि डेलीगेशन गई थी तो उन्होंने बोला कि बार बार मेरा भी नाम बताया गया कि भाई डीके सर भी आते, तो आयोग तो कहती है कि सरकार का काम है। तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सोच चुकी है और ये मान के चलिए कि ये खत्म होगा। लेकिन ये सारी चीजें वर्बली कही है उन्होंने, तो मैं तो कहता हूं कि ये जब तक रिटर्न नहीं आ जाता तब तक वहां बैठना चाहिए। हम लोग भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, मैं पहुंच रहा हूं, फिर सर को भी खींच लूंगा, आ ही जाएंगे। वहां भी टीम है ही, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा चुंबक और वो लोहा वाला है, जहां जहां जाते हैं चिपक जाते हैं हम लोग, है ना। ठीक है सर, तो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पे अच्छे से पढ़ते रहिए आप सब लोग।